और एक बार मैं फिर अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं कि इस अभियान में हम सब लोगों ने तय किया है कि हम मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और अभियान क्या है? अभियान है बेहतर बिहार बनाओ। हम कैसे एक बेटर बिहार भविष्य में बना सकते हैं, इस पर क्या हुआ हो? अरे ना, तो ये हमारा उद्देश्य है, बेहतर बिहार, बदलो बिहार। लोग हैं उनका परिचय दे दीजिए। जी दे देता हूँ। वो सब चेहरे आप लोगों के जाने पहचाने हैं। मास्क लगाएं इसीलिए। हाँ बता देता हूँ। ठीक है, वो सब पर्दा नशी हैं। अब पर्दा खोल के शक्ल दिखा देंगे आपको। तो बहुत सारे और साथी हैं जो यहाँ पर आज उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि बेहतर बिहार बदलो बिहार अभियान में वो हम लोगों के साथ रहेंगे। अब एक प्रश्न जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये होगा कि आने वाले चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी। मैंने देखा कि न केवल कल बल्कि इसके पहले भी, हालांकि मैंने मीडिया से कोई बात आज तक नहीं की, आज पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अटकलें निकलती रहीं और ये कहा गया कि एक तीसरा फ्रंट हम लोग मिलकर बना रहे हैं, थर्ड फ्रंट। हम लोग ज़रूर बिहार में एक शक्ति पैदा करना चाहते हैं। राजनीति में हम सब मिलकर एक शक्ति केंद्र बनाएंगे और भविष्य ही तय करेगा कि हम तीसरे हैं कि दूसरे हैं कि पहले हैं। आप लोगों को कुछ नाम देना होता है, इसलिए थर्ड फ्रंट बहुत प्रचलित है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, ये भविष्य तय करेगा। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको चुनाव से परहेज है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में और बेहतर बिहार बनाने में यहाँ की सरकार की बड़ी भूमिका होगी। और हम मानते हैं कि जब तक वर्तमान सरकार है तब तक बिहार को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। और जो बदहाली है बिहार की, उसके लिए सीधे तौर पर वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। और इसलिए इस सरकार को हटाना बेहतर बिहार बनाने के क्रम में पहला कदम होगा। इसलिए चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के बीच में वही संदेश लेके जाएंगे जो आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम लोग भविष्य का एजेंडा बनाने के क्रम में आज के दिन हैं कि बिहार को बेहतर कैसे बनाएंगे। वो एक खाका आपके सामने रखेंगे समय आने पर, जब वो तैयार हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम सबका क्या प्रोग्राम होगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आएंगे और महागठबंधन के कुछ नेता नाराज हैं, जीतन राम मांझी उदाहरण के तौर पर, उनसे कोई संपर्क हो सका है? अब किससे किससे संपर्क हुआ है उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ जो लोग बैठे हैं इन लोगों से संपर्क हुआ और ये मजबूती के साथ हैं, इसलिए यहाँ हमारे साथ बैठे हैं।
मैंने इसके अलावा कहा कि और बहुत लोग संपर्क में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर होगा आज के दिन उनका नाम बताने में। मैं उन्हीं लोगों का जिक्र आज के दिन करना चाहूँगा जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भविष्य में देखिए बहुत खेल होगा और आप भी उसके चश्मदीद गवाह होंगे। महागठबंधन के साथ कोई तालमेल हो सकता है आप लोगों का तीसरा मोर्चा का? देखिए, हमने आपसे कहा कि हम वर्तमान बिहार सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने 15 साल में बिहार का जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं किया। मैं आप ही के अखबारों में पढ़ता रहा, टीवी में देखता रहा कि हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री महोदय ने कितनी घोषणाएं की। आज भी अखबार भरे पड़े हैं उनकी घोषणाओं के। जैसे उन्होंने कहा कि हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे अगले 5 साल में। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार में उद्योग लगाएंगे। तो ये जो है ना, ये चलती चलंती की वेला है, और चलती चलंती की वेला में कोई भी घोषणा करना मुझे लगता है कि बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान में व्यवस्था क्या है? भारत के संविधान में व्यवस्था है कि हम 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए एक सरकार को चुनते हैं, और जितने भी राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं वे अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी है संवैधानिक कि 5 साल के भीतर उस घोषणा पत्र को लागू करें। अगर वो 5 साल के भीतर घोषणा पत्र लागू नहीं करें, 15 साल तक नहीं लागू किए, तो आगे घोषणा करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। सर, पार्टी का नाम अभी तैयार किया गया है कि नहीं, जब तैयार होगा तो आपको बता देंगे। यशवंत जी, आप खुद क्या चुनाव लड़ेंगे? हमारा एक सिद्धांत रहा है जीवन में कि जब हम, अंग्रेजी में कहा होता है ना कि जब हम पुल पर पहुंचते हैं तब तय करते हैं कि पुल को कैसे पार करना है। और कुछ पुल आ गया।